Hello everyone, welcome back to another new video of English grammar. So in this video we're going to talk about clause. What is clause? What is the use of clause in English grammar? Because most of the students are always confused in spite of reading number of the books. They don't understand what is exactly clause and how to understand clause, because most of the students are always confused in sentence, clause and phrase. But I'm damn sure after watching this video your confusion will be totally removed and you will never forget what is exactly clause. So वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉज की पहचान कैसे करें, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है कि ये सेंटेंस है या क्लॉज है या फिर फ्रेज है. सो इस वीडियो में मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से क्लॉज को पहचान सकते हैं और क्लॉज होता क्या है, और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लॉज के काइंड की. सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा. लेट्स बिगिन. चलिए देखते हैं क्लॉज होता क्या है. देखिए, क्लॉज की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखिए, क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आपने देखा होगा कि सेंटेंस भी जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और यहाँ पर क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. अब देखिए पूरी डेफिनेशन देखते हैं कि ये बात समझ में आ गई. या क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर के क्लॉज बनता है. इसी तरीके से फ्रेज भी बनता है, इसी तरीके से सेंटेंस भी बनता है. बट व्हाट इज डिफरेंस? कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, और वी कैन से कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी हो और एक फाइनाइट वर्ब भी हो, या ये कह सकते हैं एक सब्जेक्ट भी हो और एक प्रेडिकेट भी हो. यानी कि जैसे कि सेंटेंस के अंदर होता है कि एक सब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस के अंदर और एक प्रेडिकेट भी होता है. लेकिन यहां पर क्या है? सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. देखिए, फाइनाइट वर्ब समझ लीजिएगा ऐसी वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. जैसे आई के साथ गोज नहीं लगा सकते, आई गो, ही गोज, लाइक दैट. ठीक है. सो अ फाइनाइट वर्ब, यानी अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और एक फाइनाइट वर्ब भी होती है. अब यहां देखिएगा आगे क्या है. दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और अ फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस. देखिए यहां पर समझने वाली बात है कि यानी कि यहां तक तो आपको बिल्कुल ये डेफिनेशन सेंटेंस की तरह लगेगी, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक दैट क्लॉज इज ए सेंटेंस और सेंटेंस इज ए क्लॉज. लेकिन ऐसा नहीं है. सेंटेंस में फर्क है और क्लॉज में फर्क है, क्योंकि देखिए यहां तक तो डेफिनेशन सेम है. यहां से आपको समझना है दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि क्लॉज जो है वो सेंटेंस नहीं, सेंटेंस का पार्ट हो सकता है. दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और अ फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, और सेंटेंस का रूप भी हो सकता है. पार्ट यानी कि हिस्सा, जैसे हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, इसी तरीके से सेंटेंस का भी पार्ट. और फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का रूप, यानी कि सेंटेंस के जैसा. जैसे कि मान लीजिएगा मैं यहां पर क्या हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, बट मेरी अभी फॉर्म यहां पर क्या है, एज ए टीचर आई एम टीचिंग यू, तो यहां पर मेरी फॉर्म चेंज हो गई है. इसी तरीके से ये सेंटेंस का रूप भी ले सकता है, बट एक्चुअली ये सेंटेंस नहीं हो सकता है. यानी कि आप समझ गए होंगे कि शब्दों का यानी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसके अंदर एक हमारा सब्जेक्ट भी होता है और एक हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, और सेंटेंस का ये पार्ट भी हो सकता है और ये सेंटेंस का रूप भी हो सकता है. इसी को हम क्लॉज बोलते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, बेहतर समझ पाएंगे. देखिएगा यहां पर देखेंगे शी इज लाफिंग, वह हंस रही है. सो यहां पर आप देखेंगे शी इज लाफिंग, यानी कि ये एक सेंटेंस है. ठीक है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्लॉज अगर इसको हम देखें कि ये हमारा एक सिंपल क्लॉज भी है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे एक सब्जेक्ट भी है यहां पर, और यहां पर एक फाइनाइट वर्ब भी है. यहां पर फाइनाइट वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और वी कैन से यहां पर देखिए एक सब्जेक्ट भी है, और इसको हम पूरा कंसीडर प्रेडिकेट भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना मस्ट होता है. तो यहां पर आप कह सकते हैं, देखिएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सो यहां पर ये क्या है, एक ही क्लॉज है. यहां पर आपने देखा वन क्लॉज, सो इट्स मीन ये एक हमारा वन क्लॉज है. ठीक है. दूसरा आप देखिएगा, दूसरे सेंटेंस में आप नोटिस करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज तो कंपलसरी होता ही होता है, जिसको हम मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. आगे जब मैं आपको क्लॉज के काइंड्स एक्सप्लेन करूंगा तो आप बेहतर और समझ पाएंगे. अब देखिएगा दूसरे सेंटेंस को आप नोटिस कीजिएगा, आई वेटेड फॉर हिम.
मैंने उसका इंतज़ार किया बट ही डिडंट कम, लेकिन वो नहीं आया। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आई वेटेड फॉर हिम, यानी कि ये वन क्लॉज, एक क्लॉज आपका ये हो गया है और एक क्लॉज आपका ये वाला हो गया है। सो टोटल दिस सेंटेंस इज कंटेनिंग 2 क्लॉज। देखिए आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है और फाइनाइट वर्ब भी आ रही है। यहाँ पर वी कैन से कि सब्जेक्ट भी आ रहा है और ये पूरा प्रेडिकेट भी आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट भी आ रहा है और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब भी आ रही है और यहाँ पर हम पूरा इसको प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो आपने देखा 2 क्लॉज हैं और दोनों में ये सिमिलैरिटी भी है कि देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, दोनों के अंदर फाइनाइट वर्ब भी है और वी कैन से दोनों के अंदर सब्जेक्ट भी है और दोनों के अंदर प्रेडिकेट भी है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि क्लॉज होता क्या है। समझने के लिए बहुत ही सिंपल है और देखिएगा बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो को आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं क्लॉज के काइंड्स को डिस्कस करूंगा। जब आप क्लॉज के काइंड्स को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, तो आप पूरे चैप्टर्स को देखने के बाद आपके और सारे जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। My dear viewers and students, if you think this video is very useful for you and you have learned something new from this video, so please like this video and subscribe करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स भी इस वीडियो के थ्रू अपना सारा कंफ्यूजन दूर कर सकें और कुछ नया सीख सकें।